रेशियो और प्रोपोर्शन का है और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एसएससी में पूछा गया है। आज हम इस लेक्चर में हम सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रेशियो और प्रोपोर्शन का सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 करके, और बहुत ही ट्रिक अपना करके, बहुत बेस्ट ट्रिक अपना करके, ताकि शॉर्टकट में बना सके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कर रहा है कि ए पर्सन बाउट सम राइस एंड व्हीट फॉर 380 रुपीज़, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ राइस एंड व्हीट इज 4:3। रेशियो दिया हुआ है किसका, राइस और व्हीट के वजन का रेशियो दिया हुआ है, और किस मात्रा में खरीदा गया है, कैसे रेट है, जैसे कि 1 किलोग्राम का रेट क्या है उसका भी रेशियो दिया गया है। जैसे कि प्राइस ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ राइस एंड व्हीट इज द रेशियो ऑफ 5:6। बोल रहा है कि जैसे कि मैंने 4 किलोग्राम खरीदा है राइस, तो उसका 4 किलोग्राम का कीमत कितना है वहाँ पर दिया हुआ है कि उसका रेशियो इतना है। ठीक है, तो हम कैसे सोल्व करेंगे इसको, हमको राइस पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जैसे एक्स वेरिएबल क्वांटिटी हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो राइस की मात्रा कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और व्हीट का कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से कॉस्ट बोल रहा है कि 1 किलोग्राम राइस के दिया हुआ है 5y, यहाँ पर बाई मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अलग कुछ दोनों का जो कॉमन डिफरेंस होगा दोनों नंबर में वो अलग होगा, तो हम बाई इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि मतलब 1 किलोग्राम राइस का कॉस्ट कितना हो जाएगा 5y, और 1 किलोग्राम व्हीट का रेशियो क्या हो जाएगा, मतलब कीमत कितना हो जाएगा 6y। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो 1 किलोग्राम का दाम इतना है 5y है, लेकिन उसने खरीदा है कितना, 4x खरीदा है। तो अगर जो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मेरा पैसा निकल जाएगा कि कितना, मतलब कि हम राइस को जो खरीदे हैं 4 किलोग्राम वो कितना रुपया में खरीदा हूँ वो निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार गेहूँ निकल जाएगा, फिर दोनों को ऐड करके 380 के बराबर कर देंगे तो निकल जाएगा मेरा वैल्यू कि मैंने कितना किलोग्राम खरीदा हूँ, है ना, रेशियो। तो हम वही करेंगे सबसे पहले सिंपली। तो यहाँ पर क्या है 4x हो गया, ये यहाँ पर 4x ये हो गया, और ये 3y हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5y से, तो 4x इंटू 5y ये हो गया राइस का कीमत, कॉस्ट हो गया, प्लस दोनों को ऐड करके 380 के बराबर करेंगे ना, तो क्या होगा, फिर व्हीट का क्या होगा 3x, यहाँ से 3x हो गया, और ये 6y हो गया इंटू 6y बराबर ये कितना होगा 380 रुपीज़ के बराबर हो जाएगा। तो हमें निकालना किसका, राइस का वैल्यू निकालना है, मतलब ये कीमत निकालना है 20xy का वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले हम xy का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद 20 का भी निकाल लेंगे, 20xy का। तो क्या करेंगे, यहाँ से 5 और 20 होती है 18, 38 हो गया, तो 38 से डायरेक्ट कट जाएगा, 38 से कट जाएगा तो xy का वैल्यू 10 आएगा। ठीक है, 10 आएगा, तो मतलब कि हमें राइस का क्वांटिटी चाहिए था ना, कि राइस कितना खरीदा गया, तो राइस कितना खरीदा गया निकाल सकते हैं 4x इंटू 5y, तो 20xy, और xy का वैल्यू 10 है, तो क्या होगा 20 इंटू 10 बराबर 200 रुपीज़ में खरीदा गया, 200 रुपीज़ में खरीदा गया है। कितना में खरीदा गया 200 रुपीज़ में। तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया आंसर। ये सारे जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया। तो हम अगला क्वेश्चन अगले पेज पर सॉल्व करते हैं। उसके पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि कुछ कंसेप्ट होता है तो उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये कोई क्वांटिटी ए है, इसे मतलब कि 5 या 20 कुछ भी है, तो इसको डिवाइड करना है, इज डिवाइडेड इनटू A/B रेशियो में, A और B रेशियो में डिवाइड करना है। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी को, मतलब 3, जैसे कि 75 रुपया को 3:4 में डिवाइड करना, तो कि दोनों का भाग क्या होगा, कितना मिलेगा। तो जब भी इस तरह से डिवाइड किया जाता है तो जो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया, तो जो इसी तरह से और रहेगा तो थर्ड पार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का भाग क्या होगा, फर्स्ट पार्ट का क्वांटिटी कितना मिलेगा, कितना रुपया मिलेगा, तो उसको लिखा जाता है, इस बात को ध्यान रखो, उसको ऊपर में लिखा जाता है नोमिनेटर में A बटे दोनों को ऐड करेंगे, A+B करेंगे, A+B,
और जो क्वांटिटी दिया रहेगा एक्स, जिसको मान लेते सपोज एक्स, उसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से, ठीक है। इस तरह से ये हो गया फर्स्ट पार्ट। और सेकेंड पार्ट ठीक इसी तरह से निकलेगा। जब फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा तो ऊपर में ए लिखा, जब सेकेंड पार्ट लिखूंगा तो ऊपर में बी लिखूंगा। तो सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट हो जाएगा इसी तरह से बी बटे ए प्लस बी इंटू एक्स, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया, है ना। इस तरह से निकाला जाता है। ये सेकेंड पार्ट हो गया। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, कहीं कहीं काम आता है, तो इसके हम मैंने बता दिया। तो अब हम अगला क्वेश्चन अगले पेज पर सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कर रहा है इनकम ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो ऑफ 7:9:12 एंड दियर स्पेंडिंग, मतलब खर्च दिया हुआ रेशियो 8:9:15 से इनकम भी दिया हुआ है और खर्च भी दिया हुआ है। तो अगर जो इनकम में खर्च घटा देंगे, स्पेंडिंग घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सेविंग निकल जाएगा। तो यहाँ पर बोल दिया गया कि इफ़ ए सेव्स 1/4 ऑफ हिज इनकम, जो ए का इनकम है 7x है, उसका वो 1/4 क्या होता बचाता है। तो पूछ रहा है कि ए बी और सी का सेविंग रेशियो क्या है, ठीक। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए का जो इनकम है, एज इनकम क्या होगा, एज इनकम बराबर होगा 7x होगा, ठीक। इसी प्रकार बी का इनकम क्या होगा, बी का इनकम हो जाएगा, क्या दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में 9 है रेशियो, तो 9 हो जाएगा, 9x हो जाएगा। इसी प्रकार 12x हो जाएगा। तो बी का इनकम हो जाएगा 9x और सी का इनकम हो जाएगा 12x। तो क्वेश्चन में दिया गया है स्पेंडिंग भी दिया हुआ है, ए का स्पेंडिंग दिया हुआ है, ए का स्पेंडिंग भी दिया हुआ है कि 8, 9, 10। तो ए का क्या होगा स्पेंडिंग, मतलब खर्च, ए का स्पेंडिंग दिया हुआ 8/, यहाँ पर हम वेरिएबल वाई मान लेता हूँ, ठीक है। उसमें एक्स माना था उस रेशियो में, और स्पेंडिंग वाले रेशियो में वाई मान लेता हूँ। ए का स्पेंडिंग इतना हो गया, तो बी का स्पेंडिंग कितना, बी का स्पेंडिंग हो जाएगा 9y, ठीक। इसी तरह से सी का स्पेंडिंग हो जाएगा कितना होगा, सी का स्पेंडिंग हो जाएगा 15y। और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सेविंग है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि ए का जो सेविंग है वो इनकम के 1/4 है। तो इनकम कितना 7x है, तो 7x का 1/4 क्या हो जाएगा, सेविंग हो गया। और सेविंग किसके बराबर होता है, सेविंग किसके बराबर होता है, मैंने जानता हूँ कि इनकम में से अगर जो हम स्पेंडिंग घटा देंगे तो सेविंग के बराबर होगा। तो 7x में से 8y अगर जो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, सेविंग निकल जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमको एक रिलेशन निकल गया एक्स और वाई में। एक रिलेशन क्या निकल गया है कि एक्स का वैल्यू हम वाई के टर्म में लिख सकता हूँ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 8y बराबर क्या हो जाएगा 21/4x, ठीक। ये हो गया क्योंकि इधर 3 माइनस करेंगे तो 1/4 में से घटाएंगे तो क्या होगा 3 तो इतना हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से y बराबर मेरा हो जाएगा 21/32x, ये आ गया। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सेविंग का रेशियो निकालना है। तो सेविंग का रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक। तो अब हम सेविंग का रेशियो निकालता हूँ। ए का सेविंग अनुपात बी का सेविंग अनुपात सी। तो ए का सेविंग क्या होगा, ए का सेविंग देखो यहाँ पर है, ए का सेविंग ये है, ए का सेविंग है 7x/4, ठीक। बी का सेविंग क्या होगा, बी का सेविंग में इनकम में एक्सपेंडिचर घटा देंगे, बी के एक्सपेंडिचर घटा देंगे। तो 9x में से हम माइनस कर देंगे कितना, स्पेंडिंग बी का कितना है 9y है, ठीक। तो 9y सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बी का सेविंग निकल जाएगा, ठीक। इसी तरह से 12x में से हम 15y सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मेरा निकल जाएगा सबका स्पेंडिंग रेशियो, सेविंग रेशियो। तो मैं मेरे रिलेशन निकाला हूँ, तो रिलेशन का उपयोग करता हूँ। यहाँ पर जहाँ y है उसको हम 21/32x पुट कर देता हूँ। तो
वाई में निकल जाएगा, वाई का वैल्यू निकल जाएगा एक्स के टर्म में। तो क्या हो जाएगा ये, यहाँ पर जब मैं वाई का वैल्यू रखूँगा 21/30 तो क्या होगा, 9 तो कॉमन है, 9 कॉमन है, एक्स भी कॉमन है, तो ये हो जाएगा 32 और माइनस 21x/32। ठीक है, एक्स तो कॉमन हो गया, 21 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ से इस प्रकार यहाँ भी पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ भी 3x कॉमन ले लेता हूँ तो क्या होगा 32 माइनस, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 ये 5 हो गया, 5 × 21 ये हो गया, और ये तो 4x 7x/4 रहेगा ही रहेगा। ठीक, अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, x सब में कट जाएगा, x यहाँ से भी कट जाएगा, x यहाँ से भी कट जाएगा, x यहाँ से कट जाएगा, और हम 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल रेशियो बन जाएगा। ठीक है, 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल रेशियो, तो कितना आ जाएगा ये 58 56 हो जाएगा, 57 56, क्योंकि 32 से मल्टीप्लाई करेंगे हर एक रेशियो तो ये 56 हो गया। और 32 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 11 नमा 99, तो ये 99 हो गया अनुपात रेशियो। इसमें से 1 75 से अब 32 चौका कितना होता है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इसमें से 105 घटाएंगे और गुना 3 करेंगे तो 8 में से 5 गया 3, 12 में से 2, तो 23 तिया 69 हो गया। तो ये 23 तिया 69, 99 और 56, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ था, आंसर मेरा क्या हो जाएगा, डी पार्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो हम डी पार्ट में क्या करते हैं, टिक लगा देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, डी नंबर हो गया, तो मेरा डी नंबर आंसर हो गया, तो हम डी नंबर में टिक लगाते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर सॉल्व करता हूँ। ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 78 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स विच आर इन द रेशियो ऑफ 1:3 to 1/6। तो सबसे पहले तो हम इस कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, ये थोड़ा डिफिकल्ट रेशियो, तो उसको हम सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल फॉर्म में, है ना। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रेशियो दिया हुआ तो हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसका एलसीएम लेकर के। इसके नीचे कुछ नहीं तो 136 के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे प्रत्येक टर्म को, तो क्या निकल जाएगा, सिंपल रेशियो निकल जाएगा। तो सिंपल रेशियो क्या होगा, इसका सिंपल रेशियो क्या होगा, 1:1/3 to 1/6 का सिंपल रेशियो हो जाएगा 6:2:1, ये हो जाएगा जब हम 6 से प्रत्येक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक, तो अब हमें डिवाइड करना है कि 78 को, तो मिडिल पार्ट क्या ये 2 है, तो मिडिल पार्ट 2 की जगह पर आएगा। मिडिल पार्ट कितना होगा, मिडिल पार्ट हो जाएगा 2, और सबको ऐड कर दो, 6 2 8 x 9, तो 9 इंटू टोटल किसको डिवाइड करना है, जिसको डिवाइड करना है उसको लिखना पड़ता है। 78 को यहाँ से लिख देंगे, इसे हमें डिवाइड करना है मिडिल पार्ट के फॉर्म में। तो कितना बार में कटेगा, 9 से काटेंगे 9 8 72, 9 8 72, 9 में 3 से कटेगा, तो 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 26 तिया 78, तो 26 दूना 52 हो गया, 52/3, तो ये आंसर हो गया हमारा। तो किस में आएगा, 17 तिया 51 52/3, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ये भी एग्जाम में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कर रहा है, सम ऑफ 3 नंबर इज 770 इफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। दिया हुआ कि फर्स्ट एंड सेकेंड का रेशियो 7:9 है, सेकेंड और थर्ड का रेशियो 3:7 दिया हुआ। तो पूछ रहा है कि सेकेंड नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें रेशियो को बराबर करना, फर्स्ट रेशियो और सेकेंड रेशियो। फर्स्ट रेशियो मान लेते हैं ए है, सेकेंड रेशियो बी है, तो वो दिया हुआ 7:9 दिया हुआ, 7:9। देखो ये भी क्वेश्चन सीपीओ में पूछा गया, एसएससी सीपीओ 2019 में पूछा गया। मैं सारा क्वेश्चन जो यहाँ पर करा रहा हूँ वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया। ठीक, और सेकेंड क्या, सेकेंड एंड थर्ड का रेशियो दिया हुआ 3:7, तो बी अनुपात सी बराबर क्या दिया हुआ 3:7। तो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, तो क्या होगा
21 अनुपात 27 अनुपात 963, तो 63 हो गया। ठीक, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है तो काट देता हूँ ताकि सिंपल रेशियो बन जाएगा। तो क्या होगा 7:9:12 21, ये हो गया 7:9:21। तो ये इस रेशियो में हमें डिवाइड करना। तो पूछ रहा है कि सेकेंड नंबर क्या होगा। सेकेंड नंबर 9 का रेशियो है तो 9 के बराबर होगा, है ना। तो सेकेंड नंबर हम निकाल सकता हूँ, क्या होगा 9 ऊपर में लिखेंगे डिवाइडेड बाई टोटल, तो 21 और 21 7 28, 28 9 कितना होता है 37, तो 37 हो गया। मल्टीप्लाई 7 7 7, ये हो गया, है ना। 28 9 कितना होता है 9 8 17 37 होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसको हम डिवाइड करता हूँ तो कितना बार में कटेगा 37 दूना 74, फिर 3 बचेगा तो वो आंसर, तो 37 दूना 74 और 37 एक बात, तो 91 नवसिया से 189, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो मैं अगला क्वेश्चन अगले पेज पर लिख करके सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:7 ऑन डायमिनिशिंग, मतलब घटाने पर, ईच ऑफ देम बाई 40, देन रेशियो बिकम्स 17:27, द डिफरेंस ऑफ नंबर क्या होगा। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक दिया हुआ 5:7 रेशियो दिया हुआ है, 5:7 रेशियो दिया हुआ है। बोल रहा है कि दोनों में 10 घटाया जाता है, 40 घटाया जाता है, इसमें भी 40 घटाया जाता है और इसमें भी 40 घटाया जाता है, प्रत्येक में 40 घटाया जाता है। तो रेशियो क्या बन जाता है, रेशियो बन जाता है 17:27। तो कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ द नंबर क्या होगा। तो इस तरह से हम कैसे सोल्व करेंगे, इसका ट्रिक होता है कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो बाद वाला रेशियो है, बाद वाला रेशियो क्या है, ये 17:27 है, ये बाद वाला रेशियो है ना। और ये पहले वाला रेशियो है, जब घटाया नहीं गया था तो उसके पहले वाला रेशियो। तो बाद वाले रेशियो में कितना का डिफरेंस है, 27 और 17 में कितना 10 का डिफरेंस है। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 में, क्यों, क्योंकि प्रत्येक टर्म में घटाया गया है। जब एगो घटाया जाता है और एगो जोड़ा जाता है प्रत्येक टर्म में तो अलग होता है, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, प्रत्येक टर्म में 40 घटाया गया, तो हम इसका डिफरेंस लेकर के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 × 4 40, तो कितना 400 होगा। ठीक है, वो जो 400 का जो डिफरेंस आएगा, वो 400 का डिफरेंस किसके बराबर होगा, वो इसके बराबर होगा, इसके पहले वाले रेशियो और इसके रेशियो के बराबर होगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब। ठीक है, इस बात को दिक्कत ध्यान। तो 27 × 5 = 35 से कितना होगा 135 और 17 × 19 से 119, तो दोनों में कितना का डिफरेंस होगा, वो यूनिट हो जाएगा। ठीक है, उतना यूनिट होगा। तो 15 में से 9 गया कितना होगा 6, 12 में से गया 1, 12 में से 1 गया 1, तो इतना यूनिट हो गया। तो इतना यूनिट बराबर हो गया 400। तो हमें पूछ रहा है कि दोनों के डिफरेंस कितना है, तो मतलब 7 में से 5 या 2 यूनिट का डिफरेंस कितना होगा, तो 2 यूनिट का निकाल देंगे। 8 से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो ये 2 यूनिट बराबर हो जाएगा। आंसर कितना, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 × 5 = 40 और 1 तो 40 हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं। ये तो शॉर्ट ट्रिक हुआ जल्दीबाजी करने के लिए कि क्या किया जाता है कि पहले वाले रेशियो को बाद वाले तिरछी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, और इन दोनों का जो डिफरेंस है, बाद वाले रेशियो का डिफरेंस कितना है 10 का, तो 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, उसके बराबर हो जाता है। नहीं तो बेसिक से सोल्व करना पड़ेगा। बेसिक से सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले जो नंबर था वो 5x था और दूसरा नंबर क्या है
7x, दोनों में से 40 सब्ट्रैक्ट किया गया, 40 सब्ट्रैक्ट किया गया तो कितना रेशियो हो जाता है 17:27। तो यही कैलकुलेशन है, इसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ, डायरेक्ट कर दिया हूँ कि क्या करना पड़ता। 27×5 से 17×7 से तो बड़ा में से छोटा को घटा देते हैं तो आ जाता है 16x हो जाएगा। ये बराबर होगा किसके, क्योंकि देखो 27×40 करेंगे या 17×40 करेंगे तो दोनों में 40 कॉमन आ रहा था, 40 मैंने लिख दिया था और दोनों माइनस लगा हुआ है, इस कारण से दोनों को क्या करता है, माइनस लगा हुआ है तो हम सिंपली सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर जो एक साइन अलग रहता है, एक माइनस रहता है एक प्लस रहता है, तो ये दोनों जो रेशियो का डिफरेंस है उसमें से हम डिफरेंस नहीं लेकर के ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर दोनों सेम साइन है, माइनस है या तो दोनों प्लस रहेगा, तो हमें क्या करना है, दोनों का घटाना ही पड़ेगा। तो 27 में से 17 क्या होगा, 10 बचेगा। तो ये हो गया, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाता है कितना, 50 यूनिट, है ना। 2x यूनिट का क्या 50 हो जाएगा, 1 का 25 होगा। तो इस तरह से सोल्व करते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन लिख करके सोल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्चन है, बस इसमें इंक्रीज किया जा रहा है, उसमें डिक्रीज किया गया था और उसमें दोनों नंबर का सम पूछा था। और इसमें क्या है, उसमें दोनों नंबर का डिफरेंस पूछा था, लेकिन इसमें दोनों नंबर का सम पूछ रहा है। तो वैसे ही करेंगे। पहला रेशियो क्या, पहले वाला रेशियो बिफोर रेशियो क्या 3:5 है, और इसमें क्या करा 8 इंक्रीज कर दिया रहा है, दोनों में इंक्रीज कर दिया जा रहा है। तो नया रेशियो क्या बन रहा है, बाद वाला रेशियो क्या बन रहा है, बाद वाला रेशियो बन रहा है 13:19। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 29×57 हो जाएगा और 13×5 65। तो कौन सा ज़्यादा, 65 ज़्यादा है, 13×5 65 में से घटा देंगे 59×57। ये बराबर हो जाएगा किसके, 8 तो दोनों है, दोनों बाद वाला रेशियो देखो, बाद वाला में डिफरेंस कितना है, क्योंकि प्रत्येक में से घटा रहा है ना। अगर जो एक प्लस रहता है एक माइनस रहता है तो दिक्कत ना, तो दोनों प्लस ही है, इसलिए हम सिर्फ क्या करते हैं, सिंपली दोनों रेशियो का डिफरेंस लेंगे। तो 19 में से 3 गया कितना होगा, 19 में से 13 गया तो 6 गुना ये डिफरेंस कितना 8 है। तो ये यूनिट निकल जाएगा, ये कितना यूनिट बराबर, 15 में से 7 गया 8 यूनिट बराबर, 8 यूनिट बराबर आया 60 छोटे 48। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 6, 1 यूनिट बराबर 6 आ गया। तो हमें पूछ रहा है क्या 5 3 8 x बराबर, मतलब x का वैल्यू आया 6, तो 8x बराबर कितना होगा, 8 6 48। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी देखो SSC CPO 2017 में पूछा गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना, आसानी पूर्वक। इसी तरह का हम एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा अगले पेज पर। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है SSC CGL 2010 में पूछा गया है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 7:11 सो एज टू मेक इट इक्वल टू 3:4। पहले वाला रेशियो दिया हुआ है 7:4, इसमें बोल रहा है क्या हम ऐड करेंगे प्रत्येक में, तो प्रत्येक में ऐड कर रहे हैं तो प्लस करेंगे, तो ताकि बाद वाला रेशियो 4:2 हो जाएगा ये। तो इसमें से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7×28 है ना, 7 ये 11 है, सॉरी पहले वाला रेशियो। तो 7×28 हो गया 11 33, तो 33 में से 28 घटाएंगे इतना यूनिट होगा, है ना। तो 7×28 में से 11 33 तक 5 यूनिट होगा। 5 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर होगा, 4 में से 3 गया, दोनों का डिफरेंस, बाद वाला जो रेशियो दोनों का डिफरेंस 4 में से 3 गया तो 1 होगा। 1 इंटू क्या हम घटा रहे हैं, x ना घटा रहे हैं, तो x घटा रहे हैं तो x लिख देंगे। तो ये x आ गया, ठीक है। तो x का ही वैल्यू हमें चाहिए, तो x का वैल्यू क्या आ गया 5 यूनिट, है ना। तो हम 5 यूनिट, तो 5 आंसर हो जाएगा मेरा, क्या होगा 5 आंसर होगा यहाँ पर। 5 अगर जो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, दोनों में से रेशियो क्या हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। और ऐसे भी चेक कर सकते हो कि यहाँ पर सब 5 घटाएंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा, इसमें 5 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा,
है ना। तो एक यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू यहाँ से वो x/5 हो जाएगा एक यूनिट का वैल्यू, ठीक है। तो और दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड, ये तो पहला मेथड होगा, दूसरा मेथड क्या है, सिंपली चेक कर सकते हो। पहला 7x है, उसमें मान लेते हैं कि y घटाया गया, ठीक है। इसमें क्या 11x है, उसमें से y घटाया गया, पर ऐड किया गया, सॉरी, तो क्या होता है 3:4 हो जाता है, ठीक, ये रेशियो हो जाता है। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जब हम सॉल्व करेंगे कितना होगा, 7×28 माइनस 11×33, तो घटाएंगे तो कितना होगा 5x हो जाएगा। फिर 4 ये बराबर होगा 4y में से 3y इधर लाएंगे या 4y इधर था, तो क्या होगा सिंपली y हो जाएगा, है ना। और हमें y का भी वैल्यू चाहिए, तो y का वैल्यू क्या 5x हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है दिया हुआ, है ना। तो 5 यूनिट वही हो गया, बाई जो ऐड किया जा रहा, तो 5 यूनिट होगा आंसर डी, ठीक। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन सेम है, उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन ये ग्रुप डी में पूछा गया है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में ये पूछा गया, और सेम क्वेश्चन है, तो वही सॉल्व करना। पहला जो रेशियो दिया 5:4 दिया हुआ है, दोनों में इंक्रीज किया जा रहा है, कितना से 3000 से इंक्रीज किया जा रहा है दोनों में, है ना, प्लस किया जा रहा है। तो रेशियो क्या बन रहा है बाद में 6:5, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 में से 24 गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, बाद वाला रेशियो में डिफरेंस लेंगे तो 3000 हो जाएगा। तो हमें पूछ रहा है क्या चरण का रेशियो, तो चरण का यूनिट कितना है 5 यूनिट से, तो 5 या 15,000, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ये उसका ऑप्शन क्या आएगा, 1 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 1 5 यूनिट है ना। चरण का रेशियो क्या है, सैलरी क्या है, चरण का सैलरी 5 रेशियो है, तो 5 × 1 यूनिट का कितना 3000, तो कितना हो गया 15,000, आंसर हो गया ये, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं अगले पेज पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है द रेशियो ऑफ वीकली इनकम ऑफ ए एंड बी इज दिया हुआ है 9:7। ये भी क्वेश्चन CGL SSC CGL 2011 में पूछा गया है। रेशियो क्या दिया 9:7 दिया हुआ है, और प्रत्येक कितना सेव करता है, प्रत्येक 2000 सेव करता है, ठीक है। तो इनकम में अगर जो हम घटा देंगे सेविंग, तो क्या आ जाएगा, किसका रेशियो आएगा, एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाएगा। और एक्सपेंडिचर का दिया हुआ दियर एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो है एक्सपेंडिचर है 4:3 हो जाता है, 4:3 हो जाता है, तो मल्टीप्लाई कर देता है 29 27 7 तो 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस क्या होगा 200 यूनिट हो जाएगा। तो सम ऑफ दियर वीकली इनकम, तो सम कितना होगा 9 3 9 7 16, तो 16 दूनी 32, हाँ, तो 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3200 हो जाएगा आंसर, है ना, बी नंबर ऑप्शन। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो प्रोपोर्शनल में आता है मीन 2 नंबर का मीन वैल्यू क्या होता है, इस तरह का आता है क्वेश्चन। तो क्या, जैसे कि मीन वैल्यू ऑफ मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या आता है, मीन प्रोपोर्शनल एम से लिप, तो ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लिया जाता है, ठीक है। ये हो गया कंसेप्ट नंबर 1। और दूसरा कंसेप्ट क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी। तो जब ए एंड बी का थर्ड प्रोपोर्शनल निकाला जाता है, तो उसको x से हम लिखेंगे, तो बाद वाला, इसमें ध्यान रखो, ये बाद वाला का स्क्वायर और पहले वाले से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो बाद वाले का स्क्वायर बटे डिवाइडेड बाई पहला वाला। इसे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि सेकेंड नंबर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई फर्स्ट नंबर।
तीसरा कंसेप्ट है फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं? तो फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए फोर्थ प्रोपोर्शनल में 3 नंबर दिया रहता है। फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी एंड सी 3 नंबर दिया रहता है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल डी बराबर क्या आ जाएगा? डी बराबर सेकेंड और थर्ड को मल्टीप्लाई किया जाता है। सेकेंड और थर्ड को मल्टीप्लाई किया जाता है ना, डिवाइडेड बाई फर्स्ट वाला जाता है, फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? BC/A हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। हम इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला लेक्चर में हम अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर के SSC का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो भी रहेगा।